कुछ हॉरर विलन्स आपको जंप स्केयर से डराते हैं, कुछ हॉरर विलन्स आपको गोर से डराते हैं, कुछ हॉरर विलन्स आपको साइकोलॉजिकली डराते होंगे। बट एक ऐसा 2 फीट का इंडियन हॉरर विलन जो कि ये सारी चीजें ना होने के बावजूद भी 90s से लेकर अभी तक हम सबके दिलों में एक डरावना सपना बन के बैठा है। जी हाँ, ताते बिच्छू। आखिर कैसे ताते बिच्छू इंडियन हॉरर जॉनरा का इतना बड़ा चेहरा बन गया और क्यों हम ताते बिच्छू से इतना ज्यादा डरते हैं? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए पता करते हैं कि व्हाई ताते बिच्छू इज द मोस्ट स्केरियस्ट इंडियन हॉरर विलन। किसी भी आइकॉनिक हॉरर विलन की बात होती है तो उसके लुक्स की सबसे पहले बात होती है। किसी भी हॉरर विलन को आइकॉनिक उसका लुक ही बनाता है। जैसे ये रामसे बिल्डर्स की वो फेमस क्रीपी लुकिंग विलन्स, वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लगते थे। एंड वो 90-20 का लीसा का पोजीशन वाला लुक, ये सारे लुक्स ही विलन को एक स्कैरी और डरावना बनाते हैं ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए। लेकिन ताते बिच्छू के केस में ऐसा नहीं था। वो एक ह्यूमन लाइक पपेट क्रीचर था जस्ट। वो एक ऐसा नहीं था ह्यूमन क्रीपी क्रीचर जैसे कि ज़्यादातर कैटेगरी में आते हैं विलन्स। वो बिल्कुल अलग कैटेगरी में आता है। वो बिल्कुल नया था 90s के हिसाब से इंडियंस के लिए। हाँ, लोग बोलेंगे चक्की से इंस्पायर्ड था, हो सकता है चक्की से इंस्पायर्ड, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से लोगों को बिल्कुल नया लगा था। और नया लगने के साथ साथ लोगों को काफी ज्यादा फैमिलियर लगा था क्योंकि वो एक डॉल था, वो एक पपेट था और पपेट डॉल्स लोगों के घर में होते थे। तो ये लोगों के घरों में एक डरावना सच बन चुका था कि लोग हमेशा अपने डॉल से, अपनी गुड़ियाओं से डरने लगे थे। उस टाइम पे एक बात भी बहुत ज्यादा फैलती थी, उससे पहले ही फैलती थी कि डॉल्स और जो गुड़िया होते हैं वो जो रात में रियल हो जाते हैं, रात में वो चलते हैं फिरते हैं। तो बच्चों के दिमाग में इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे क्योंकि एनाबेला डॉल जो थी ना वो रियल थी, लोगों को पता था वो रियल है। एंड इसी टाइप का इल्यूजन ताते बिच्छू के साथ भी क्रिएट हुआ था। लोगों को लगता था ताते बिच्छू भी रियल है, लेकिन वो था नहीं। लोगों के दिमाग में रियल था वो। लोगों का इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था उसके लुक्स को लेकर कि वो लोग उससे फटती थी सिर्फ उसके लुक्स को लेकर। लेकिन सिर्फ उसका लुक तो एक छोटी सी बात थी उसके डराने की। सबसे ज्यादा बड़ी बात थी उसकी पर्सनैलिटी, जो हम आगे बात करेंगे। ताते बिच्छू के वो वन लाइनर्स, क्रीपी डायलॉग्स और ताते बिच्छू की वो पर्सनैलिटी उसे बाकी हॉरर विलन से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। क्योंकि ज्यादातर जो हॉरर विलन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टिपिकल ट्रेट्स कैरी करके चलते हैं। लाइक आपको आके डराना है, फिर धीरे धीरे करके सारे लोगों को मार देना है। बट ताते बिच्छू ऐसा नहीं था। वो मारने से पहले भी इतने ज्यादा लेजेंडरी, आइकॉनिक और क्रीपी डायलॉग्स मारता था कि उसका ओम फट स्वाहा आज भी उतना ही ज्यादा आइकॉनिक और डरावना फील होता है। आज भी वो हमें चिल्स देने के लिए मोर देन इनफ है। बट यहीं बाकी हॉरर विलन्स के आपको डायलॉग्स याद भी नहीं होंगे। आपको बस ये याद होगा कि हाँ, वो वाला हॉरर विलन बहुत ज्यादा स्केरी था, वो वाला हॉरर विलन बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंस कैरी करके चलता था। बट ताते बिच्छू की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रेजेंस, उसका लुक, ये सारी चीजें मिलकर उसको बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बना देती हैं। और ताते बिच्छू का वो लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली धमकाना, बहुत ज्यादा काम बिहेवियर, बिल्कुल भी केओस नहीं था ताते बिच्छू के कैरेक्टर के अंदर। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल और बहुत ज्यादा काम बिहेवियर कैरी करके चलता था, जो कि उसको और ज्यादा स्केरी बना देता था। और उस स्केरीनेस और उन डायलॉग्स पे चार चांद लगाती थी ताते बिच्छू की वॉइस, चाहे वो मराठी वाली हो या फिर वो हिंदी में हो। दोनों में ताते बिच्छू की वॉइस उसके पपेट वाले लुक के साथ बहुत ज्यादा परफेक्टली मैच होती थी। जब भी वो काम बिहेवियर के साथ अपने क्रीपी डायलॉग्स मारता था और फिर जो उसके लुक के साथ वो वॉइस ब्लेंड होकर निकल के आती थी, तो हमें बहुत ज्यादा डर और क्रीपी फील होता था। और ताते बिच्छू कभी भी शोर शराबे वाला नॉनसेंसिकल हॉरर विलन नहीं था। उसके बिल्कुल क्लियर मोटिव्स थे। वो इमॉर्टैलिटी गेन करना चाहता था, वो पावर का भूखा था, ना कि वो बस रैंडमली लोगों को मारा चला जाता था। और यही क्लियर मोटिव्स की वजह से वो और भी ज्यादा ह्यूमनली टेरिफाइंग बन जाता है। क्योंकि कोई सा भी स्ट्रेटेजिक क्लियर मोटिव्स वाला विलन हमेशा एक रैंडम इविल फोर्स से ज्यादा डरावना और टेरिफाइंग रहेगा। और एक चीज और जो ताते बिच्छू को और भी ज्यादा साइकोलॉजिकली ह्यूमनली टेरिफाइंग बना देती है, वो है उसकी बैक स्टोरी। ताते बिच्छू जब पपेट वाले लुक में होता है, उससे पहले वो एक इंसान ही होता है। वो एक क्रिमिनल होता है जो कि जस्ट मरने से पहले अपनी सोल को उस पपेट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो पपेट वाला लुक तो उसका रहता है, बट उसके अंदर जो इंटेंशंस होते हैं प्योर इविल ह्यूमन की तरह होते हैं। और यही इविल ह्यूमन इंटेंशंस और बाकी हॉरर विलन्स से अलग ये पपेट वाला लुक, ये आइकॉनिक डायलॉग्स, क्रीपीनेस, पर्सनैलिटी और जितनी भी सारी चीजें, ये सारी चीजें टोटल मिला के ताते बिच्छू को बहुत ज्यादा आइकॉनिक और स्केरी विलन बना देती है। बट ये तो थे सिर्फ ताते बिच्छू के कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स ही काफी थे ताते बिच्छू को इतना डरावना बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा काम जो और ज्यादा डरावना बनाने के लिए वो करती है उसकी मूवी खिलौना बनना खलनायक, यानी सपाट लेला। सपाट लेला ताते बिच्छू को इतने अच्छे से ट्रीट करती है, इसके बाद वो आइकॉनिक विलन्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जब सपाट लेला में ताते बिच्छू का कैरेक्टर आता है तो मूवी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है, पूरी तरीके से, जो कि आजकल की हॉरर मूवीज बिल्कुल भी नहीं करती। वो अपनी मूवीज को और भी ज्यादा लाउड, नॉइजी बना के छोड़ देती हैं, जो कि सपाट लेला ने बिल्कुल भी नहीं करा। उन्होंने बिल्कुल अपनी मूवीज को साइलेंस में सेल करा। जब जब ताते बिच्छू स्क्रीन पे आता है ना, वो जो साइलेंस होती है, एंजाइटी, जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है ना, उसकी वजह से ताते बिच्छू का डर अगर इतना था तो इतना हो जाता है। तो आप ताते बिच्छू से और भी ज्यादा डरने लगते हो। तभी बच्चे और हम भी ताते बिच्छू से बहुत ज्यादा डरा करते थे उस टाइम पे,
क्योंकि हम भी तो बच्चे थे। और अगर किसी भी मूवी के लिए, किसी भी हॉरर मूवी के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट साउंड डिजाइन उसका मिनिमल साउंड डिजाइन ही होता है। और वो जो मिनिमल साउंड डिजाइन के साथ सपाट लीला खेलती है ना, मजा ही आता है। वो जो उसके साइलेंस के साथ वो जो हैंड जेस्टर दिखाती है, इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी दिखाती है तात्या बिच्छू की, वो इतना ज्यादा आइकॉनिक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इस मूवी की वजह से ही बनता है। और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इसी वजह से शाइन करते हैं, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मूवी बिल्कुल जस्टिस देती है तात्या बिच्छू के कैरेक्टर को। मूवी कभी भी आपको तात्या बिच्छू का हॉरर आपके चेहरे पे नहीं डालती है, फोर्स नहीं करती है। वो हमेशा आपको उसकी साइलेंस के साथ एक प्यार से आपको हॉरर डिलीवर करती है विदाउट एनी फोर्स। तात्या बिच्छू की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी और उसकी मूवीज की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे तात्या बिच्छू एज कल्चरल फिनोमेना। किसी भी इंडियन हॉरर विलन का सोसाइटी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है जितना तात्या बिच्छू का रहा है, क्योंकि वो अपनी मूवीज के बाद भी मरता नहीं है। जपाट लैला 1 और जपाट लैला 2 आने के बाद भी तात्या बिच्छू आज भी उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है जितना पहले था, और इवन आज तो और भी ज्यादा हो गया है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की वजह से। तात्या बिच्छू की बात हमेशा होती रहती है सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोई उसकी शादी एनाबेल से करवा दे या फिर कोई ना कोई सी बात तात्या बिच्छू से रिलेटेड होती रहती है। उसके लुक के ऊपर, उसके डायलॉग्स के ऊपर। उसके डायलॉग्स आज भी बहुत ज्यादा आइकॉनिक हैं। उसके लुक को आज भी, यहाँ तक कि आज के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने तात्या बिच्छू मूवी नहीं देखी होगी, खिलौना बना खलनायक नहीं देखी होगी, वो भी तात्या बिच्छू को पहचानते होंगे। तात्या बिच्छू इतना ज्यादा कल्चरली रेलेवेंट है। और इवन दो जब वो 90s में आया था उस टाइम पे ऐसे कोई हैवी बजट मूवीज नहीं बनती थी। तात्या बिच्छू यानी खिलौना बना खलनायक एक हैवी बजट मूवी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रियलिज्म और अपने आइडिया पे फोकस करती है, ना कि आजकल के हॉरर मूवीज की तरह जो कि पूरी तरीके से VFX पे रिलाई कर जाती हैं, बिग बजट पे रिलाई कर जाती हैं। वो अपनी स्टोरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, अपने हॉरर विलेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे दिया जाता था, जस्ट लाइक तात्या बिच्छू। तो इसीलिए तात्या बिच्छू जैसा विलन क्रिएट करना दोबारा इंडियन हॉरर सिनेमा में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पे हम उस थिंकिंग के साथ मूवीज बनाते ही नहीं है, उस थिंकिंग के साथ विलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते ही नहीं है, जो कि पहले करा करते थे क्रिएटिवली। तो इसी सोसाइटी इम्पैक्ट की वजह से, इसी कल्चरल रेलेवेंसी की वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी की वजह से तात्या बिच्छू इतना ज्यादा आइकॉनिक और इतना ज्यादा स्केरी विलन है आज के टाइम पे भी। और मुझे नहीं लगता कि तात्या बिच्छू की जगह फ्यूचर में भी कोई इंडियन हॉरर विलन ले पाएगा। और बाकी आप बताओ कि आपको जपाट लैला 1, जपाट लैला 2 में से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, आपको तात्या बिच्छू क्यों पसंद है, और तात्या बिच्छू का आप अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में बता सकते हो। हम सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो पे लाइक कर देना, और अपने सिनेफाइल दोस्तों के साथ, हॉरर लविंग फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए। और अगर आप वीडियो नेक्स्ट चीज के ऊपर कुछ देखना चाहते हो 72 बैन मूवीज के ऊपर, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा I guess let's read the movies. Ri Bhagma Sri Yavni Om Phat Swaha.